हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में 3 अक्टूबर का करंट अफेयर लेकर के आ चुकी हूँ डेली की तरह। तो आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है 2024 में 90वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है। तो ये है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। उसके बाद देख लेते हैं आयुष, इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। तो ये किया है स्मार्ट। उसके बाद भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया है मॉरिशस में। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में 2024 के शस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो ये चुना गया अलेक्जेंडर डन को चुना गया। उसके बाद 32 ईयर से कम जो होते हैं उन्हें गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है रामानुजम। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब रामानुजम की डेथ हुई थी तो ये 32 साल के थे। उसके बाद 2024 में किसे मिला है गणित पुरस्कार। तो ये मिला है रुई जियांग झांग को। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये जो रामानुजम पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके द्वारा वृद्धजन कितने साल के व्यक्ति को मानते हैं। तो ये 65 साल, जो 65 ईयर के हो जाते हैं बुजुर्ग, उनको वृद्धजन कहते हैं। और अपना भारत किसे कहते हैं। तो अपना भारत 60 ईयर के जो वृद्ध हो जाते हैं, मतलब पुरुष या महिला, उनको वृद्ध घोषित करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जेरोंटोलॉजी, उम्र बढ़ने और समाज पर उसके प्रभाव का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं हाल ही में सेफ मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 किसने जीता। तो ये जीता है इंडिया। उसके बाद देख लेते हैं कुछ फैक्ट, जैसे कि ये कब हुआ है। तो 22 से 30 सितंबर 2024 के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ है। भूटान के थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू में चांगली मिथांग स्टेडियम में हुआ है। उसके बाद जीता कौन। ये जीता भारत, और हारा किसको हराया, बांग्लादेश को। और ये जो साउथ एशियन फेडरेशनशिप जो है सैफ, इसका मतलब कब स्थापना हुआ था 1997 में, और हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में AFMS सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। तो ये बनी आरती शरीन। उसके बाद देख लेते हैं 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है झारखंड में। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया। तो ये दिया है महाराष्ट्र। उसके बाद आ जाते हैं कि पिछला जो करंट है उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि देख लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 54वें जो था वो किसे मिला है। तो वो मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो ये उत्तराखंड में हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो ये किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, एनिमल को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं हाल ही में 9वीं विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई है ब्रुनेई। उसके बाद हाल ही में हेलेन नामक पुस्तक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ। हेलेन तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ। तो ये हुआ है अमेरिका। हेलेन तूफान से प्रभावित हुआ है अमेरिका, प्रभावित हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया। तो ये किया है बेंगलुरु। बाकी आज की वीडियो यहीं तक। कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।